एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू स्टोरी है जिसमें टॉप पे है और इसका नाम है माय स्टेप्स ब्रदर साइको। क्यूट बॉय अपने रूम से अपनी आइस रफ करते हुए बाहर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं और जो कि एक पर्सन के सामने अपने हेड नीचे की तरफ करके करके खड़े हुए थे। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है, सॉरी सर, हमने हर जगह देख लिया पर वो कहीं पे नहीं मिली। हमने बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन और हर एयरपोर्ट पर छान मारा और हर सबसे बात कर लिया पर हमें नहीं लगता है कि वो यहाँ पे हैं। हमें लगता है कि वो बाई रोड यहाँ से चली गई, बहुत दूर गई हैं, क्योंकि हम जितने दूर जा सकते हैं हम वहाँ पर जाकर पता किए पर उनका कोई ये खबर नहीं है। हमें लगता है कि वो नाइट में ही निकली हैं, जो कि अब तो वो पर हमको नहीं पता, पर कुछ टाइम का वक्त दीजिए सर, हम पता कर सकते हैं। तभी ये वहाँ पर जो पर्सन बैठा होता है वो गुस्से में बोलता है कि रियली तुम्हें लगता है कि अगर मेरा सन उठेगा तो मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं उसे क्या जवाब दूँगा, कहाँ गई उसकी मॉम, मैं इसे कैसे बताऊँगा, उसे इस बारे में कैसे उसे समझाऊँगा। तभी ये वो बॉय बोलता है, क्या हुआ डैड, कौन कहाँ पे गया। तभी वो पर्सन पीछे की तरफ घूमता है और बोलता है, कोई नहीं बेबी, तुम कब उठे। तभी ये ते बोलता है, डैड आपको पता है कि कितना टाइम हो गया, अभी तक आपने मुझे उठाया कि नहीं, और मॉम कहाँ पे, मॉम तो नहीं दिखाई दे रही है, मॉम कहाँ गई है डैड। तभी ये मिस्टर किम बोलता है, सॉरी बेबी, पर मॉम कुछ टाइम के लिए बाहर गई हैं, थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएंगी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगी, वो अपना कुछ वर्क करने गई हैं। तभी ते बोलता है, डैड पर डैड मॉम कभी भी कहीं जाती हैं तो वो मुझे बता कर जाती है, पर इस बार वो नहीं गई, क्यों, कहाँ गई हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, सॉरी बेबी, पर हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं। ऐसे करके 2 डेज बीत जाते हैं। इन 2 डेज में ते अपनी मॉम को बहुत मिस करता है और हर टाइम यही पूछता है। तभी मिस्टर किम गुस्से में आते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो, तुम्हारी मॉम ने बस यही दिया और उसके पास इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तभी ते उस लेटर को लेता है और रीड करने लगता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मिस्टर किम सॉरी, पर मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं निभा सकते, क्योंकि हम लोग जितना एक साथ रहते नहीं उससे ज़्यादा हम लोग की फाइटिंग होती है। मैं मानती हूँ कि इस चीज़ में मैं बहुत गलत कर रही हूँ अपने सन के साथ। लिखा होता है कि मिस्टर किम प्लीज़ हमारे सन को ये समझा देना कि हम लोग चाहकर भी इस रिश्ते को आगे तक नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं और फिर अचानक से फाइटिंग होने लगती है। हम लोग का कोई मैच नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं ये अपने संते के साथ बहुत गलत कर रही हूँ, मैं उसे इस कंडीशन में छोड़ के जा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं जिससे लव करती हूँ वो नहीं चाहता है कि वो मेरे चाइल्ड को अपने साथ रखे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और बस इतना ही लिखा हुआ होता है और वो लेटर वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिसे देख कर ते शॉक हो जाता है और वो अपने उसके आइज से एक भी आंसू नहीं आता है, बस चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है, डैड मॉम मुझे छोड़ कर चली गई हमेशा के लिए। तभी मिस्टर किम मुझे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, हाँ बेबी। तो ते स्माइल करते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो चली गई, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोल के ते अपने रूम में जाता है और वहाँ के जितने सारी सामान था सबको वो फेंकने लगता है। बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपसे बहुत लव करता था पर आप मुझे छोड़ कर चली गई बस इसलिए कि आपको किसी के लिए फीलिंग आ गया। आई हेट फीलिंग, मैं किसी के लिए अपने अंदर फीलिंग नहीं लाऊंगा। वो जितना सारा वो सामान था उस सबको ज़मीन पे फेंक कर तोड़ देता है। देर बाद मिस्टर किम रूम में आते हैं। ते की देख के बोलते हैं, ते ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें हर्ट हो सकता है। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है, कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही थोड़ा गुस्सा था वो निकालने, अब ठीक हूँ। और स्माइल करता है, अपने डैड को हक करता है और बोलता है, ठीक है डैड चलते हैं, हम लोग अपना लंच करते हैं, वैसे भी आज वीकेंड है, आज हम बहुत इंजॉय करेंगे। तभी ये मिस्टर किम थोड़ा सा शॉक हो गए थे क्योंकि ते का बिहेवियर देख के। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो हमारे साथ नहीं रह रहा उससे क्या हो, हम लोग हैप्पीफुल रहेंगे और वो भी अपने लाइफ हैप्पी से स्पेंड कर सकती है। और बात तो सच है ना बेबी कि हम लोग में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था, हम लोग जितने टाइम बात नहीं करते थे उससे ज़्यादा झगड़ा करते हैं। तभी ते बोलता है, डैड रियली मैंने आपसे बोला था कि आप इसे एक्सप्लेन करें, नहीं ना, तो प्लीज़ बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। वो चली गई, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपने सारे गार्ड को वापस बुला लीजिए, क्योंकि अब हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द किम तयंग किसी भी चीज़ को अपने पास रखना चाहता है, वो भले ही पर्सन हो या कोई सामान हो या कुछ भी हो, जब तक उसे अपने पास रखना चाहता है तो रख सकता है, और अगर उसे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं रख सकता। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं तो इतना बिग हो गया हूँ ना, 5 ईयर ओल्ड हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी मॉम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और मेरे लिए आप हैं तो इतना ही काफ़ी है। और इतना बोल के अपने डैड के हैंड होल्ड करते हुए नीचे आ जाता है और वो बस स्माइल करते हुए बोलता है, डैड आज का फूड बहुत यमी है, ये नया कुक है ना, आज से तुम ही हमारा फूड कुकिंग करोगे, ओके। तभी वो कुक बोलता है, ओके सर। मिस्टर किम ते का बिहेवियर देखकर बहुत डर रहे थे और शौक हो रहे थे, क्योंकि वो पहली बार ऐसा देख रहे थे। तभी
ते बोलता है डैड अपना लंच फिनिश कीजिए, उसके बाद हम लोग बाहर घूमने चलेंगे, ओके, और अपने सारे गार्ड को वापस बुला लीजिए। तो मिस्टर किम बोलते हैं ओके, और इतना बोल के मिस्टर किम कॉल करते हैं और सारे गार्ड को वापस बुला लेते हैं। ऐसे ही करके वो लोग अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, मगर ते बहुत दिन पे दिन बहुत ज़्यादा साइको बनता जा रहा था। कभी 2 मिनट में इतना गुस्से करने लगता है और थोड़ी देर बाद सबसे नॉर्मली बातें करने लगता है। ये सारी चीज़ ते के बारे में सब जान चुके थे। अब साल बाद दिखाता जाता है कि ते अपने ऑफिस में था, जो कि सारे लोग को डांट रहा था और बहुत गुस्से से शाउट करते हुए बोलता है कि ये प्रेजेंटेशन है, ऐसा होता है, लग रहा है कि इसमें किसी ने बस ऐसे ही कुछ बना दिया है जो कि एक ड्राइंग की तरह लग रहा है, ऐसा बनना चाहिए। सबको बहुत ही शाउट करता है और डांटता है। वो बहुत गुस्से से उनकी तरह एंग्री लुक देखता है और बोलता है कि मुझे बस 5 मिनट में अपना न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए और तुम इसके लिए तुम लोग कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना बोल के वो अपने कैबिन में चला जाता है। अभी वहाँ पर जितने सारे एम्प्लॉय थे सब वो अपना हेड नीचे की तरफ करते हैं और अपना वर्क करने लगते हैं। उसमें से एक बहुत ही ओल्ड एम्प्लॉय था, वो बोलता है कि प्लीज़ अब ऐसा कुछ मत करना, वरना हम लोग फिर से निकाले जा सकते हैं। बहुत मेहनत से मैंने उस टाइम अपनी जॉब को बचाया था, जो कि मिस्टर किम ने बचाया था, हमारे चेयरमैन ने कहकर समझाया था, प्लीज़ अब कुछ मत करना, प्लीज़ जल्दी से अपना वर्क फिनिश करो। ऐसा करके वो लोग अपना कुछ वर्क करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद के डोर पे नॉक होता है, तभी ते बोलता है कमिंग। तो जिन आता है और बोलता है ये सब क्या था ते। तभी ते बोलता है रियली यंग, आपको लगता है कि ये सब क्या था? उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यंग, और वो देख रहे थे कि आप लोग को कैसे बिहेव करें। वैसे आप इतने दिनों बाद कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप? बहुत बेटर है ना? तभी बोलता है रियली तुम्हें लगता है कि बेटर होगा? वो पर्सन अभी भी मेरे पीछे का बैग खड़ा है, देख लो। तभी जिन पूरा डोर ओपन करता है तो देखता है कि नामजुन उसके पीछे खड़ा था, जो कि उसका एक सन को लेकर। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है अंदर आइए, आप लोग बाहर पे क्यों खड़े? और उनसे कुछ बातें करने लगता है। तब तो जिन से बात करते हुए बोलता है यंग अब सब बेटर है ना, सब ऑफिस में, और आपका सन आपको तो ज़्यादा परेशान नहीं करता है? तो नामजुन बोलता है रियली ते तुम जब से हम लोग आए तब से तुम जिन से बातें करो, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, जिन नहीं, जिन बस मेरा हस्बैंड है। तभी ते बोलता है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पर जिन यंग के साथ मुझे बात करके बहुत हैप्पी फील होता है इसे। तो नामजुन बोलता है तब इसके मतलब तुम मुझसे बात करके अच्छा नहीं लगता है? तो ते बोलता है नहीं लगता है। तो नामजुन बोलता है रियली ते? तभी ते स्माइल करता है, बोलता है हाँ यंग सॉरी, मैं थोड़ा सा बस आपको टीज़ कर रहा था। और ऐसे करके कुछ देर बातें करने लगते हैं। तभी नामजुन बोलता है कि ठीक है ते, हम लोग तुमसे बस मीट करने आए थे, इसके बाद हम तुम्हें पता है ना कि हम लोग अपने घर जा रहे हैं, जो कि हमें नहीं लगता कि वहाँ से वापस आएंगे हम लोग। तभी ते बोलता है कोई बात नहीं है, ऑल द बेस्ट और अपने न्यू जॉब के लिए। और आप लोगों ने डैड से बात किया? डैड से मिले? तभी ते बोलता है कि तुम्हारे पास आने से पहले हम लोग अंकल के पास गए थे, बहुत अच्छे, बस थोड़ा सा वरीड है ते कुछ चेंज। तभी ते बोलता है रियली यंग, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करना प्लीज़। और इतना बोल के वो लोग वो एक दूसरे को हक करते हैं और वो नामजुन वहाँ से चले जाते हैं अपने सन के लेकर। ते इतना अपने ऑफिस में वर्क करता है, फिर वो अपने घर जाता है, अपने टेंशन आकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होकर आता है तो देखता है कि उसके डैड आज किचन में वो कुछ वर्क कर रहे थे, वो कुछ कुक फूड कुकिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सारे फूड को डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है डैड फिर से। तभी मिस्टर किम बोलते हैं रियली बेबी, तुम्हें पता है मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुकिंग करता हूँ। और ये स्माइल करके तभी मिस्टर किम बोलते हैं चलो हम लोग अपना फूड इंजॉय करें। और वो लोग जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मिस्टर किम जैसे ही फर्स्ट अपना बाइट लेने वाले थे उससे पहले उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं अननोन नंबर, इसे एक बार पिक करके देखता हूँ। और उसके बाद वो कॉल को उठा लेते हैं। तभी उधर से एक गर्ल एक लेडी बोलती हैं कि हेलो आप क्या मिस्टर किम बोल रहे हैं? तभी वो बोलते हैं हाँ मैं मिस्टर किम हूँ, क्यों? तो वो लेडी बोलती है कि आप प्लीज़ सिटी हॉस्पिटल में आ सकते हैं, यहाँ पर आपकी एक्स वाइफ है जो कि बहुत ही बीमार है, वो बस उनकी लास्ट विश है कि आप उनके साथ आकर मिल लें। तभी मिस्टर किम बोलते हैं रियली कौन सा हॉस्पिटल? तभी वो लेडी बोलती है सिटी हॉस्पिटल। इतना बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। तो वो मिस्टर किम जल्दी जल्दी में अपना रूम में जाते हैं और कुछ ड्रेस चेंज करके बाहर आते हैं। तभी ते बोलता है कहाँ जा रहे हैं डैड, आप इतनी जल्दी में आपने अपना डिनर भी नहीं किया। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में, और उन्होंने कॉल किया है, उनकी कोई लेडी थी जो बोल रही थी उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो लास्ट विश है कि वो मुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए। तभी ते बोलता है नहीं डैड
आप नहीं जाओगे, आप वहाँ उस लेडी के पास नहीं जाएंगे। तभी ये मिस्टर किम बोलते हैं प्लीज़ बात को समझो, मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना कि कितना इम्पोर्टेंट है। वो कुछ बहुत ही, वो लेडी बहुत वरिड थी और कुछ बोल रही थी जिससे लग रहा था कि तुम्हारी मॉम की। तभी ते बोलता है कि वो लेडी मेरी मॉम नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे मेरी मॉम मॉम बोलना बंद कीजिए। और इतना ही शौक है उसे बोलने का तो प्लीज़ आप अपनी एक्स वाइफ बोल सकते हैं, बस उसे मेरी मॉम मत बोलिए। तभी मिस्टर किम बोलते पर ते बोलता है प्लीज़ आप नहीं जाएंगे। तो मिस्टर किम बोलता है ते भूलो मत, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं इतने टाइम से तुम्हारी हर बात को सुन रहा था, इसलिए क्योंकि तुम मेरे सन हो, इसीलिए। और मैं अभी तुम्हारे डैड के होने के हक़ से बता रहा हूँ कि मैं बस जा रहा हूँ, और तुम्हें अगर इसे एक्सेप्ट करना है तो करो और नहीं करना है तो ठीक है। और इतना बोल के मिस्टर किम वहाँ से चले जाते थे। बहुत ही गुस्से में जितने भी डाइनिंग टेबल पर फूड था सारे फूड को फेंक देता, और फेंकने के बाद उस हॉल रूम में जितने भी सारे वस्तु थे और कांच के सामान थे सबको तोड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ते थोड़ा रिलैक्स फील करता है तो वो एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि सारे चीज़ों को क्लीन करो, और डैड जब तक आए सब कुछ क्लीन हो जाना चाहिए। इतना बोल के ते अपने रूम में चला जाता है और बोलता है फिर से ऐसा क्यों किया, आप क्यों चाहती है कि मैं एक साइको बनूं, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, आपको तो इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। और इतना बोल के ते स्माइल करता है, बोलता है कि थैंक गॉड कि आप इस वर्ल्ड को छोड़ के जा रही होंगी, प्लीज़ चले जाइए ना। वैसे भी आपको पता है इस वर्ल्ड में बहुत सारे पीपल आ चुके हैं, तो कोई तो कम होना चाहिए। और इतना बोल के ते अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और लेट कर सीलिंग की तरफ देखने लगता है और बहुत गुस्से में बस अपनी मॉम को बहुत बोल रहा था, और फिर वैसे ही बोलते बोलते सो जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो जाकर देखते हैं कि मिसेस किम उनकी एक्स वाइफ बेड पर लेटी होती हैं, और उनके पास एक बॉय था जो कि बहुत ही रो रहा था और बोल रहा था प्लीज़ मॉम प्लीज़। तभी मिस्टर किम वहाँ पर जाते हैं और उसके पास जाके बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें ऐसे क्या हुआ, तुम ऐसे हॉस्पिटल बेड पर क्यों लेटी हो। तभी ये वो लेडी मिस्टर किम की एक्स वाइफ बोलते हैं सॉरी, मैंने जो भी किया पास्ट में शायद उसी की पनिशमेंट मुझे मिल रही है। मैं अगर तुम लोग के साथ वैसा नहीं करती तो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलती। तुम्हें पता है कि मैं जिसके लिए तुम लोग को छोड़ के आई थी वो तो आज से ठीक 5 ईयर पहले उसकी डेथ हो गई थी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, बस मैं तुमसे एक लास्ट फेवर चाहती हूँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, बस मेरी एक लास्ट विश पूरा कर दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये मेरा सन है जो जिनको ये 18 का होने वाला है, आज इसका बर्थडे है, पर लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, पर अचानक से मुझे पेन थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी और वह ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, पर मुझे हार्ट अटैक आ गया था। मेरे हार्ट में एक प्रॉब्लम है, इसी वजह से मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और वो हकलाते हुए बोलते हैं प्लीज़ मेरी एक लास्ट विश है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे सन का ख्याल रखोगे। मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मुझसे पे ये फेवर कर सको। प्लीज़ मेरी एक बस इंसानियत के नाते एक मुझ पे एहसान कर दो कि मेरे सन को बस तुम से अपने पास रखना। इस वर्ल्ड में इसका अब कोई नहीं है, मैं तुम पर ही ट्रस्ट कर सकती थी। प्लीज़ मिस्टर किम प्लीज़ मेरे फीलिंग को समझो, प्लीज़ प्रॉमिस मी, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वो बोलता है आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सन को बहुत अच्छे से रखूँगा और अपने पास ही रखूँगा, इसे मैं अपना सन बना के रखूँगा। प्लीज़ ऐसे मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। तभी ये वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हर डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, तो मुझे पता है, प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो, और तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे सन को अच्छे से रखोगे। बस इस चीज़ के नाते, मैं एक फ्रेंड के नाते तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सन का अच्छे से ध्यान रखना। और इतना बोल के वो कुकी की तरफ देखती हैं और उनकी उसके चिक्स पर जैसे ही टच करती हैं उससे पहले ही उनकी आइज़ क्लोज हो जाती है और वो मूव करना बंद कर देती हैं। इसे देखकर कुकी बहुत ही शॉक हो जाता है और बस अपनी मॉम को बार बार मॉम बोल के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आता है, बोलता है प्लीज़ आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, आई एम सॉरी। अब और डॉक्टर इतना बोल के उनके फेस पर एक वाइट जो क्लोथ था उसके फेस को ढक देता है, जिसे देखकर कुकी बहुत ही रोता है। तभी मिस्टर किम उसके पास जाते हैं, उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं बेबी, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। और इतना बोल के वो हैंड होल्ड करते हैं और उसे लेकर अपने किम मेंशन आ जाते हैं। तभी ही वो देखते हैं कि मॉर्निंग का टाइम हो गया था और ते वहाँ पर हॉल रूम के काउच पर बैठकर बस अपने डैड का वेट कर रहा था। तभी ही मिस्टर किम जल्दी अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर किम आके बोलते हैं सॉरी बेबी, मैं नाइट में तुम्हें बहुत ज़्यादा बोल चुका था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी ते बोलता है रियली, आप आ गए उनसे मिलके, उन्होंने क्या बोला। तभी मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हारी मॉम इस वर्ल्ड से चली गई, वो बहुत दूर चली गई हैं,
तभी ते बोलते हैं वाह बहुत अच्छा हुआ कि डर्टी पीपल इस वर्ल्ड को छोड़ कर चले गए। तभी ते बोलता है कोई बात नहीं डैड, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मिस्टर किम बोल देते हैं हम दो नहीं, हमारे साथ कोई और भी है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं अंदर आ जाओ। तो कुकी अपने फेस पे पेन लिए हुए, जो उसकी फेस पे साफ झलक रहा था कि उस बहुत ही पेन में है, और वो रोया भी था, उसके आइज़ भी रेड हो गए थे, और उसके आइज़ के पास भी जो उसका फेस पूरा रेड हो गया था। और वो अंदर आता है, तभी उसे देखकर ते बस उसकी तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर देखने के बाद तभी ते बोलता है कौन है डैड ये। तभी किम बोलते हैं कि ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। तो ते बोलता है कि स्टेप ब्रदर डैड। तो वो मिस्टर किम बोलते हैं हाँ ये तुम्हारी मॉम का सेकेंड सन है, जो कि होता है। तभी ते गुस्से हो जाता है और बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ते मिस्टर किम बोलते हैं बेबी इसके पास और कोई नहीं है, इसके पास कोई और नहीं है प्लीज़। तभी ते जाता है, ते जैसे ही उसकी तरफ जाता है तभी मिस्टर किम बोलते हैं प्लीज़ ते बातों को समझो, और मैंने ही इसे अपने पास रख लिया था, और मैंने जो भी वर्क था उसे अडॉप्ट कर लिया। अब तुम चाहो या ना चाहो, पर ये तुम्हारा स्टेप्स क्यों, ये तुम्हारा बस ब्रदर है ओके। और इतना बोल के कुकी को बोलते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ, और सर्वेंट को बुलाते हुए बोलते हैं कि इसे जो कि मेरे बगल में जो रूम है वहीं पे इसे ले जाओ। तो वो सर्वेंट बोलते हैं ओके, और इतना बोल के वो कुकी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी ते कुकी की तरफ स्माइल करता है और अपने हेड को थोड़ा सा नीचे करके बस उसके पीछे देखने लगता है, उसके आस की तरफ देखने लगता है। तो मिस्टर किम बोलते हैं ते वो तुम्हारा ब्रदर है। तभी ते बोलता है सॉरी डैड, मैं उसे अपना ब्रदर तो नहीं बना सकता, मैं सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूँगा, मैं बस आपका सन हूँ। भले उसे आपने अडॉप्ट कर दिया है, पर मैं उसको अपना ब्रदर तो नहीं मानूंगा। और अपने माइंड में बोलता है पर वो मेरे लिए एक स्लेट और या तो ये बेबी बॉय बन सकता है। और तब बोल के ते स्माइल करता है, बोलते हैं डैड चलें हम लोग ब्रेकफास्ट करें। तभी मिस्टर किम बोलते हैं ओके कुकी को भी आ जाने दो। तभी मिस्टर किम कुकी को बोलते हैं कुकी तुम भी आ जाओ ब्रेकफास्ट करने। तभी कुकी नीचे आता है और वो लोग बैठ कर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम बोलते हैं बेबी तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है जॉन जॉन कुक। और तुम किस क्लास में हो। तभी वो बोलता है कि मैं भी स्कूल में स्टडी करता हूँ, पर मेरे पास वो सामने थे, अब यहाँ पे आ गए थे, इसीलिए मैं अपना स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मिस्टर किम बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ, तुम यहीं से अपनी जितनी सारी स्टडी है वो कंप्लीट करोगे। ते बस अपनी आइस को कुकी की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए अपने फूड इंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपना फूड फिनिश कर लेता है। तो मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना, तुम ऑफिस जाओ, और जो भी सामान है क्योंकि आज हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे और तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, उसके बाद तुम अपने स्टडी और अपने वर्क पे फोकस करोगे। वर्क क्या करना है तुम्हें। तभी कुकी बोलता है क्या वर्क करना पड़ेगा। तो मिस्टर किम स्माइल करते हुए बोलते हैं बस तुम्हें अपने स्कूल के आने के बाद अपना होमवर्क करना होगा और मुझे थोड़ी सी मेरे साथ बातें करनी होगी ओके। तभी कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपने रूम में जाता है। तो वो ते भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नाइट में जब ते वापस आता है तो वो देखता है कि जैसे ही वो अपने रूम में जाने वाला आता है तभी देखता है कि कुकी अपने चेंज कर रहा था। उसने अपने ट्राउजर पहले से बदल लिया था, पर वो अपने शर्ट को ओपन करके बस एक टी शर्ट पहन रहा था, जिसे ते वहीं पर कुकी ने अपना डोर हल्का उसका डोर ओपन होता है। तभी ते वहाँ पर खड़ा होकर वहीं पर खड़ा होकर और कुकी की तरफ देखने लगता है। जब कुकी अपना बाकी बचा क्लोथ चेंज कर लेता है तभी ते अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। बोलता है वाह इसकी मिल्की वाइट स्किन देखो कितना हॉट है, और उसकी निपल्स वाह। इतना बोल के ते अपने रूम में स्माइल करता चला जाता है, और जाने के बाद वो बस कुकी की तरफ देख रहा था। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि उसे अपने पूरे मेंशन में हर एक जगह पर कैमरा चाहिए सिवाय उसके रूम छोड़कर, वहाँ पर वो कैमरा नहीं लगाना चाहता था। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है पर सर आपने ऐसा क्यों। तभी ते गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ जल्दी से। और एक बात, कुछ रूम में बाकी सब रूम में भूल सकते हो, पर डैड के जो बगल में रूम है वहाँ पे हर एक जगह पर कैमरा होना चाहिए, वहाँ यहाँ तक कि उसके वॉशरूम में भी कैमरा और लगा होना चाहिए हर एक कोने पे ओके। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और फिर स्माइल करता है, बोलता है वाह कितना मज़ा आएगा उसके साथ रहने में। रियली पता नहीं इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, पर मैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है। पता है कौन सा,
हेट वाला, और मैं उसे हेल तो दिखाऊंगा। और इतना बोल के ते स्माइल करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप बताइएगा कि आपने मुझे कमेंट किया था ना कि हाँ ये मैं स्टोरी बनाऊँ, तो क्या आपके कमेंट के हिसाब से एक स्टोरी है। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हो सके तो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, बाय।